हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में सही इन्वेस्ट की पहली सीढ़ी है ऐसे शेयर्स को चूज करना जो लॉन्ग टर्म के दौरान अच्छा प्रॉफिट देने की पॉसिबिलिटी रखते हो। ऐसे शेयर्स की पहचान यूं ही सिर्फ सुनी सुनाई बातों या यहाँ वहाँ से मिलने वाले टिप्स के बेस पर करना ठीक नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम रिस्क में आप बाजार से बेहतर रिटर्न हासिल करें, तो आपको कुछ खास फिल्टर्स या कसौटियों पर नजर रखनी होगी। दोस्तों, हर कंपनी में इन्वेस्ट के पहले ये देखना होता है कि वो इन्वेस्ट के लायक कंपनी है या नहीं। हर वो कंपनी जो डिजर्विंग कंपनी की शर्तों को पूरा करती है, उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि डिजर्विंग कंपनी कौन सी होती है। हो सकता है कि मेरे लिए जो डिजर्विंग कंपनी हो आपके लिए वो ना हो, और जो आपके लिए अच्छी कंपनी हो वो मेरे लिए ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसी कंपनियों को चूज करना पसंद कर सकती हूँ जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं, लेकिन कोई दूसरा इन्वेस्टर हो सकता है डिविडेंड देने वाली कंपनियों को पसंद ना करता हो। दोस्तों, इस बात का मतलब ये है कि शेयर्स को चूज करने के लिए कोई एक तय तरीका नहीं होता है। हर इन्वेस्टर्स को अपने हिसाब से अपनी पसंदीदा चेकलिस्ट बनानी होती है जिनके बेस पर वो इन्वेस्ट करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम वो स्टॉक कैसे चुनें जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो हमें पसंद आ रहे हैं और जिनको हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इसको करने के कुछ रास्ते हैं जो कि आज वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक मोड। खराब इकोनॉमिक माहौल में कंपनियों की ग्रोथ कम पड़ सकती है और इससे कैश फ्लो फ्रंट पर भी उनकी हालत खराब हो सकती है। वो कौन सी वजह है जिसके चलते कुछ कंपनियां बहुत लंबे टाइम तक शानदार प्रदर्शन करती रहती हैं? इस सवाल का जवाब ऐसे कॉन्सेप्ट में है जिसे इकोनॉमिक मोड कहते हैं। ये टर्म दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का दिया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें बुरे से बुरे टाइम को भी झेलने की जबरदस्त क्षमता होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक मोड क्या है। पुराने जमाने में ज्यादातर किलों के बाहर खाई होती थी जिसमें पानी भरा रहता था। हमलावरों से बचने के लिए ये उपाय किया जाता था। ये खाई जितनी चौड़ी होती थी, हमलावर के लिए किले में घुसना उतना ही मुश्किल होता था। इस खाई को मोड कहते हैं। बफेट ने इस खाई का इस्तेमाल अच्छी कंपनियों को पहचानने के लिए किया है। उनके मुताबिक वे कंपनियां लंबे टाइम तक अच्छा प्रदर्शन करती हैं जो बिजनेस में बढ़त बनाए रखने की काबिलियत रखती है। कंपनी अपने खरीदारों के बीच इस तरह की सोच बना लेती है कि कस्टमर उसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आपको आपकी कार में टायर बदलवाने हैं, अगर आपके पास अपोलो, जेके, MRF, सी ये 4 ऑप्शंस हो और कीमत में ज्यादा अंतर ना हो, तो आप किस कंपनी को चूज करेंगे? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग MRF को ही पसंद करेंगे, चाहे वो टायर के बारे में बहुत ज्यादा ना जानते हो। लेकिन MRF ने ऐसा मोड बना लिया है जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आप एशियन पेंट्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज पेंट मार्केट में जबरदस्त मुकाबले के बावजूद वो दूसरी कंपनियों से मीलों आगे है। हालांकि 15 साल पहले इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी, तब कंपनी शुरुआती ग्रोथ फेज में थी। हालांकि इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि मोड के साथ कंपनी की आर्थिक हालात भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है जनरल ऑब्जर्वेशन। सुनने में ये बहुत सिंपल सी बात लगेगी, लेकिन स्टॉक चूज करने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने आसपास हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर नजर रखें और अपनी आंख और कान खुले रखें। देखें कि लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, आपके पड़ोस में लोग किन प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जाने माने इन्वेस्टर्स पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में इस तरीके के बारे में बताया है। पीटर लिंच का तर्क ये है कि एमेच्योर इन्वेस्टर जिसे शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, उनके पास एक एडवांटेज होता है जिसका इस्तेमाल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करना भूल जाते हैं। वो एडवांटेज है द पावर ऑफ कॉमन नॉलेज। अगर आपको पता लगता है कि कोई बहुत अच्छा नया रेस्टोरेंट, कार, टूथपेस्ट या प्रोडक्ट मार्केट में आया है, या आप देखते हैं कि आपके पास में किसी बिजनेस का पार्किंग लॉट हमेशा भरा रहता है, तो आप उस कंपनी के स्टॉक को खरीदना चाहेंगे। जबकि एक प्रोफेशनल एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर कभी भी ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा। जैसे कि लिंच ने कहा, पूरी जिंदगी में आप चीजें खरीदने से आप समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, क्या बुरा है, क्या बिकता है और क्या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इसे मार्केट के ओवर वैल्यूड होने के पहले ही जान सकते हैं।
लिंच के अनुसार आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर ऐसी कंपनीज और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। पिछले कुछ सालों में हजारों इन्वेस्टर्स ने इससे मुनाफा कमाया है, लेकिन लिंच का नियम तभी काम कर सकता है जब इसके साथ कुछ डिसिप्लिन का भी पालन किया जाता है। किसी अच्छी कंपनी को ढूंढना केवल फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप उस कंपनी की रिसर्च करना है। लिंच जोर देकर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में कभी भी इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं या कंपनी की पार्किंग में कितना भीड़ होती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एस्टिमेटिंग बिजनेस वैल्यू को अच्छी तरह समझे बिना एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है सेक्टर के ट्रेड को समझे। इससे आप उन सेक्टरों के पहचानने की कोशिश करते हैं जहां पर नए चलन दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उन सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को पहचानने की कोशिश करते हैं जिनको इस चलन का फायदा मिल सके। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि अब तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम हो रहा है। लोग पेट्रोल या डीजल के व्हीकल जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आप इस सेक्टर की उन कंपनियों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस से जुड़ी हुई है या इसमें घुसने की तैयारी में है। अगर आप भी किसी ऐसी कंपनी का नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो है कंपनी के बिजनेस को समझे। कई इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे स्टॉक टिप्स के बेस पर किसी भी कंपनी में शेयर खरीद लेते हैं। उन्हें ये तक भी पता नहीं होता कि कंपनी रियल में क्या बिजनेस करती है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने यानी कि आप उस बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपके पैसों का आखिर क्या कर रही है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपको कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। पहला, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। दूसरा, बाजार में कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स उपलब्ध है या कंपनी किस प्रकार की सर्विसेज दे रही है। तीसरा, कंपनी के टारगेट कंज्यूमर्स कौन से हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे भी कहते हैं कि जिस कंपनी का काम आप नहीं समझते हैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की, जो है अच्छा डिविडेंड देने वाली शेयर। इन्वेस्ट के लिए बेहतर शेयर्स को चूज करने की एक और कसौटी अच्छा डिविडेंड भी हो सकता है। डिविडेंड यानी लाभांश का मतलब है मुनाफे का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर धारकों में बांटती है। लगातार डिविडेंड से न सिर्फ शेयर धारक को सीधे सीधे इन्वेस्ट पर रिटर्न मिलता है, बल्कि इससे कंपनी की अच्छी वित्तीय सेहत का भी पता चलता है। इन्वेस्ट से पहले कंपनी के पिछले 5 साल का डिविडेंड देने का रिकॉर्ड देखना चाहिए। साथ ही कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% से कम हो तो बेहतर होता है। इसलिए इससे पता चलता है कि कंपनी अपने लाभ का एक हिस्सा बांटने के बाद बाकी रकम बिजनेस के विस्तार में भी लगाती है। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से आप परेशान हैं, तो देश की सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।